वेताल कथा। एक सींग वाले राक्षस की शादी। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास चला गया। पेड़ पर से उसने शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। फिर वह यथावत मौन धारण कर श्मशान की ओर अग्रसर होने लगा। तब शव के अंदर छिपे वेताल ने कहा, राजन, यह जानने की मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना कठोर परिश्रम कर रहे हो, लेकिन जान न सका, क्योंकि जब भी तुम लक्ष्य की प्राप्ति के निकट पहुंचते हो तो या अपने उद्देश्य की उपेक्षा कर देते हो या उसे भूल जाते हो। इसलिए कभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। कुछ अविवेकी लोग तुम्हारी तरह अपने परिश्रम के फल के निकट आकर भी उसे प्राप्त करने में असमर्थ और असफल रह जाते हैं। सुवंती नाम की राजकुमारी भी ऐसी ही थी। उसकी कहानी ध्यान से सुनो। इतना कहकर वेताल राजकुमारी सुवंती की कहानी यूं सुनाने लगा है। चंद्रगिरी के राजा चंद्रसेन की एकमात्र संतान उसकी पुत्री राजकुमारी सुवंती थी। पुत्र न होने के कारण राजा ने उसे बेटे के समान ही उसका पालन पोषण किया। सुवंती एक राजकुमार के समान घुड़सवारी, खड्ग युद्ध, धनुर्विद्या तथा अन्य वीरोचित विद्याओं में प्रवीण हो गई। आखेट में उसकी विशेष रुचि थी। वह अपने पिता के साथ ही जंगलों में जाकर मृगों और हिंस्र पशुओं का शिकार किया करती थी। उसके साहस, युद्ध कौशल और वीरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा और रानी दोनों को उसकी शादी की चिंता हो गई। अब राजा को उसका पुरुष वेश में घूमना और आखेट के लिए जाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार पड़ोसी राजकुमार के साथ सुवंती का विवाह होने वाला था, किंतु उसके पुरुषोचित व्यवहार के कारण यह संबंध नहीं स्थापित हो सका। महारानी तब से बहुत चिंतित रहने लगी। किसी काम में उसकी रुचि नहीं रही। एक दिन सुवंती ने देखा कि उसकी मां बहुत उदास है और अरुचिपूर्वक खाना खा रही है। उसने अपनी मां के गले में हाथ डालकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, मेरे विवाह को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी के सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी को चुनकर एक दिन मैं स्वयं ले आऊंगी। बहुत दिनों से सुवंती की इच्छा थी कि वह जंगल में अकेली आखेट के लिए जाए। इसलिए एक दिन वह सवेरे ही पुरुष वेश में तैयार होकर घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर निकल पड़ी। वह कार्तिक का महीना था, इसलिए पूरा जंगल हरा भरा था और पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे। हल्का हल्का कोहरा होने के कारण जंगल की संपूर्ण नैसर्गिक छटा स्वर्ग की तरह सम्मोहक लग रही थी। वह शिकार की बात भूल गई और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारती हुई जंगल में बहुत दूर निकल गई। वह चलते चलते काफी थक चुकी थी, इसलिए घोड़े को चरने के लिए छोड़कर स्वयं विश्राम के लिए एक वृक्ष की छाया में लेट गई। लेटते ही उसकी आंखें लग गई। घोड़े की हिनहिनाहट से जब उसकी आंख खुली तो वह सामने के दृश्य को देखकर घबरा गई। सरोवर की ओर से एक बाघ उसकी ओर तेजी से आ रहा था। वह अपना धनुष बाण उठाने ही जा रही थी कि बाघ गुर्राता हुआ उस पर झपट पड़ा। बाघ के पंजे से उसका दायां हाथ लहूलुहान हो गया। बाघ के अचानक आक्रमण के कारण भय से उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे अपने प्राणों की आशा जाती रही। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे बाघ की गुरीहट के बदले उसके कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। साहस करके उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बाघ कलेजे में तीर लग जाने के कारण दूर गिरा छटपटा रहा है और अंतिम सांस ले रहा है। तभी उसकी नजर एक सुंदर धनुर्धारी युवक पर पड़ी जो उसकी ओर ही आ रहा था। वह उससे कुछ बोलना चाह रही थी, किंतु हाथ के घाव से निरंतर रक्तस्राव होने के कारण वह अचेत हो गई। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो उसने अपने आप को एक पर्णशाला में शैया पर लेटा हुआ पाया। उसकी दाईं भुजा पर पट्टी बंधी हुई थी और वह काफी पीड़ा अनुभव कर रही थी। कुछ दूरी पर वह धनुर्धारी युवक कुछ जड़ी बूटियां पीस कर लेप तैयार कर रहा था।
सुवंती की आंखें खुली देखकर उससे युवक ने पूछा, अब कैसी हो? क्या अब भी पीड़ा बहुत है? आखिर बाघ के पंजे का प्रहार है। गर्दन पर पंजा पड़ता तो तत्क्षण मृत्यु हो जाती। फिर भी भुजा का घाव बड़ा और गहरा है। दर्द तो रहेगा ही। पट्टी को देखती हुई और पीड़ा अनुभव करती हुई सुवंती बोली, घाव चाहे कितना भी बड़ा हो, जो लेप मैं बना रहा हूँ वह महीने भर में घाव तो क्या, घाव का निशान भी मिटा देगा। जिनके हाथ पांव कट चुके होते हैं, चिकित्सा से उन्हें भी पूर्ण चंगा कर देने वाला चिकित्सक हूँ मैं। यह कहकर अपने दोनों हाथ दिखाता हुआ वह युवक मुस्कुराने लगा। सुवंती के पूछने पर अपना परिचय देते हुए उसने बताया कि वह कोदंडपाणी नाम का एक शस्त्र चिकित्सक है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसने भी परिवार की परंपरागत वृत्ति अपना ली। वन के आदिवासियों और जनजातियों की निःशुल्क चिकित्सा ही उसका धर्म है। वन्य पशुओं की चिकित्सा करना भी उसके कर्तव्य में शामिल है। तुम्हारे अपने अश्व पर ही तुम्हें अपनी पर्णशाला तक लाया। तुम्हारी भुजा का घाव सीकर थी। जब पट्टी बांध रहा था तभी जाना कि तुम खी हो। पुरुष वेश में रहने का क्या कोई खास प्रयोजन है? अपने विषय में विस्तार से बता चुकने के बाद कोदंडपाणी ने सुवंती का परिचय जानना चाहा। सुवंती नहीं चाहती थी कि युवक यह जाने कि यह वहां की राजकुमारी है। उसने अपना वास्तविक परिचय छिपाते हुए कहा, नौकरी की खोज में राजधानी से अकेली निकली थी, इसलिए पुरुष वेश धारण करना पड़ा। तुम्हारी सहायता के लिए सदा कृतज्ञ रहूंगी। दिन ढल रहा है, इसलिए अब चलूंगी। कोदंडपाणी ने घाव के लिए आवश्यक लेप देकर उसे घोड़े पर बिठाते हुए कहा, सावधानी से जाना। बिना रुके जाओगी तो शाम तक पहुंच जाओगी। महल में पहुंचकर सुवंती कोदंडपाणी के बारे में ही सोचती रही और मन ही मन उसके साहस और सेवा भावना की प्रशंसा करती रही। हिंसक पशुओं के प्रति भी उसके मन में उतना ही दया भाव है, यह सोचकर उसके विशाल हृदय के सामने नतमस्तक हो जाती। वही मेरे बर के योग्य है, उसे ऐसा लगा। इसलिए जैसे ही उसका घाव ठीक हुआ वह पुनः उसी जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार उसने एक गरीब युवती का रूप धारण किया। वह चाहती थी कि कोदंडपाणी उसे एक साधारण स्त्री के रूप में स्वीकार करे, न कि राजकुमारी के वैभव के कारण। इसलिए विवाह होने तक अपने राजकुमारी होने का रहस्य उसे बताना नहीं चाहती। इस बार सरोवर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। उस समय सरोवर में एक सींग वाला एक राक्षस स्नान कर रहा था। उसे देखते ही सुवंती डर गई और चीखती हुई दौड़कर वापस आने लगी। उसकी चीख सुनकर राक्षस सरोवर से बाहर आ गया और एक दो डग चलने के बाद ही सुवंती के पास पहुंच गया। उसे वह अपने कंधे पर डालकर पर्वत स्थित अपने किले में ले गया। लड़की, मुझसे डरो मत। मैं तुझे खाऊंगा नहीं, बल्कि पूरे जंगल को साक्षी मानकर तुमसे विवाह करूंगा। यह कहकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत फिर कहीं बाहर चला गया। सुवंती रात भर सो न सकी और सोचती रही कि राक्षस के चंगुल से कैसे निकला जाए। अंत में कोई रास्ता न देखकर यही विचार किया कि इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, बुद्धि बल। दूसरे दिन राक्षस एक घड़ा दूध और केलों के कई गुच्छों के साथ आया और दरवाजे पर बैठकर खाने लगा। फिर बादलों के गर्जन के समान विकट रूप से हंसता हुआ बोला, बोल लड़की, हमारे विवाह का शुभ मुहूर्त कब है? यह सुनकर निकट आती हुई और मंद मंद मुस्काती हुई सुवंती बोली, आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। आपने कैसे जान लिया कि मैं एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ? आप सचमुच मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। किंतु किंतु क्या? राक्षस ने फिर वैसी ही हंसी हंसते हुए पूछा, किंतु आपके सिर पर बीचों बीच सिर्फ एक सींग अच्छा नहीं लगता। इससे आपका सुंदर रूप विकृत हो जाता है। इसे आप निकलवा दें तो आपका रूप सौंदर्य निखर जाएगा। सुवंती ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर राक्षस उदास हो गया और बोला, मेरी सारी शक्ति इसी सींग के कारण है।
समझो इसी में मेरे प्राण हैं। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो इसकी ओर देखो नहीं, लेकिन स्वामी, सुंदरता के लिए न सही, कम से कम मेरे सुहाग के लिए तो उसे निकालना ही होगा। बचपन में ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखकर कहा था कि एक आंख, एक हाथ, एक पांव वाले मनुष्य से अथवा एक सींग वाले राक्षस से अथवा एकलौते बेटे से विवाह करोगी तो उसी दिन विधवा हो जाओगी। यदि इस सींग को निकालना न चाहें तो दूसरा सींग भी लगवा लें। इससे रूप की विकृति कम हो जाएगी और मेरी कुंडली का दोष भी मिट जाएगा। सुवंती ने यह सुनकर राक्षस सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर में दुखी होकर बोला, मेरे पिता के दोनों सींग किले में कहीं पड़े होंगे, लेकिन उन्हें अपने सिर पर लगाना क्या संभव हो पाएगा। सुवंती ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें उसे कोदंडपाणि को बुलाने की आवश्यकता पड़ जाए। उसने झट कहा, सरोवर के पास ही एक कुटीर में कोदंडपाणि नाम का एक कुशल शल्य चिकित्सक रहता है। उसके लिए यह काम बाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर राक्षस प्रसन्न हो गया और फिर उसी प्रकार हो करके हंसता हुआ दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। सुवंती ने किले में इधर उधर घूमती हुई एक कमरे में अशर्फियों का पहाड़ सा ढेर देखा जो सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। शाम को कोदंडपाणि को लेकर राक्षस किले में वापस आ गया। उसने सुवंती का परिचय देते हुए कोदंडपाणि से कहा, यह मेरी होने वाली पत्नी है। कोदंडपाणि सुवंती को स्त्री वेश में पहचान न सका, क्योंकि सुवंती तब उससे पुरुष परिधान में मिली थी। मेरे होने वाले पति के सिर पर 2 सींग जड़ने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया गया है। कोदंडपाणि की आंखों में देखते हुए इस आशा से सुवंती ने कहा कि शायद वह उसे पहचान ले, किंतु कोदंडपाणि ने सुवंती की ओर ध्यान न देकर राक्षस के सींग की जांच की और कहा, सिर पर 2 सींग लगाने के पूर्व बीच का सींग निकालना होगा, फिर दोनों सींगों को समान दूरी पर बैठाना होगा। इससे राक्षस डरता हुआ बोला, यह मेरा एकमात्र सींग प्राकृतिक रूप से जन्मजात है। इसे निकाल देने पर कहीं मेरी शक्ति तुप्त न हो जाए, लेकिन ससुर जी के 2 सींग पड़े जो हैं, उन्हें लगते ही आपकी शक्ति दुगुनी हो जाएगी। सुवंती ने राक्षस को उत्साहित करते हुए कहा। कोदंडपाणि ने राक्षस को लेट जाने के लिए कहा और बेहोश करने के लिए उसकी नाक में दवा डाली। राक्षस नींद में खर्टी भरने लगा। कोदंडपाणि ने एक शल्य यंत्र से उसका एक सींग झट से निकालकर कोने में फेंक दिया। चलो बलाटली, इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और इसकी गुलामी से मुझे मुक्ति मिल गई। अब हम लोग चलते हैं। सुवंती ने खुश होकर कोदंडपाणि से कहा, लेकिन कोदंडपाणि राक्षस के सिर पर 2 सींगों को बैठाने में इतना मग्न था कि उसने सुवंती की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब सुवंती ने उसे बाघ द्वारा घायल की गई अपनी भुजा के घाव का दाग दिखाया, जिसे पहचानकर वह आश्चर्य से बोला, अरे तुम बाघ को देखते ही बेहोश हो जाने वाली अब राक्षस से शादी करने वाली हो। इस राक्षस से मेरी शादी असंभव। इसने बलपूर्वक मुझे कैद कर लिया था। इससे छुटकारा पाने के लिए ही मैंने 2 सींग लगवाने की शर्त रखी ताकि उस काम के बहाने तुम्हें बुला सकूं और इस राक्षस की कैद से मुक्त हो सकूं। चलो इस किले से बाहर चलते हैं। इसे ऐसे ही मरने दो, सुवंती ने कोदंडपाणि से कहा। कोदंडपाणि तब तक राक्षस के सिर पर दोनों सींग लगा चुका था। राक्षस ने दर्द से 1-2 बार कराहा। कोदंडपाणि ने बेहोश करने की थोड़ी और दवा उसकी नाक में डाल दी। वह फिर गाढ़ी निद्रा में सो गया। प्रातःकाल ठीक होकर वह उठ बैठा। जाने से पूर्व उसने राक्षस से कहा, यह लड़की तुमसे विवाह करना नहीं चाहती। अपने शल्य कार्य के लिए जो सोना देने का वादा किया था वह अपने पास ही रखो और उसके बदले इस लड़की को छोड़ दो। राक्षस कुछ सोचकर बोला, मैं अपने वंश में एकल सींग का एकमात्र राक्षस हूँ, इस कारण सभी मेरा मजाक उड़ाया करते थे। इसी एकल सींग के कारण राक्षस राज की बेटी ने मुझे स्वीकार नहीं किया।
लेकिन अब तो 2 सींगों के कारण मुझसे विवाह के लिए झट तैयार हो जाएगी, यह सोचकर वह खुशी से उछल पड़ा और किले से बाहर निकल गया। सोने के सिक्कों को एक बोरे में भरकर कोदंडपाणी को देते हुए सुवंती ने कहा, तुमने 2 बार मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए इन सिक्कों के हकदार हो। इतना कहकर वह राजधानी लौट गई। वेताल ने यह कहानी सुनाकर प्रश्न किया, राजन, राजकुमारी सुवंती का व्यवहार क्या अविवेक और मूर्खता से भरा हुआ नहीं है? वह कोदंडपाणी को चाहती थी और उसी को पाने के लिए वह दोबारा जंगल में गई, लेकिन उसको पा लेने के बाद भी उसने उससे अपना सच्चा परिचय छिपा कर रखा और अपने हृदय की बात नहीं बताई। कोदंडपाणी सुंदर और साहसी युवक था, साथ ही एक कुशल चिकित्सक भी। उसने सुवंती की 2 बार जान बचाई। सुवंती उसे प्यार भी करती थी, फिर भी उसने उससे विवाह क्यों नहीं किया? क्या यह सुवंती की मूर्खता नहीं है? इसका उत्तर जानकर भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमार्क ने अपना मौन भंग करते हुए कहा, राजकुमारी एक ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहती थी जो उसके पिता के सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी बन सके। कोदंडपाणी से पहली मुलाकात में उसे ऐसा आभास हुआ कि उसमें राजा के गुण हैं, लेकिन राक्षस के किले में उसके आचरण से सुवंती को मालूम हुआ कि वह अपनी वृत्ति की परिधि में कैद है, जिसे तोड़कर बाहर आना उसके लिए असंभव है। वन्य जीवन के प्रति तथा अपनी वृत्ति के प्रति वह ईमानदार अवश्य है, लेकिन एक योग्य शासक का विशाल हृदय उसके पास नहीं है। इसलिए जब सुवंती ने अनुभव किया कि कोदंडपाणी वह व्यक्ति नहीं है जिसकी इसे तलाश है, तो उसके परोपकार के बदले कृतज्ञता प्रकट करके उसे अपना वास्तविक परिचय दिए बिना ही राजधानी लौट आई। इससे सुवंती की मूर्खता नहीं, बल्कि उसकी गहरी दृष्टि, विवेकशीलता और दूरदर्शिता झलकती है। इस प्रकार राजा का मौन भंग होते ही शव सहित वेताल पुनः पेड़ पर जा बैठा।